अब बात योग की। दुनिया भर में आज योग की धूम है। निरोग रहने के लिए दुनिया ने योग को जीवन में उतारने का संकल्प लिया, पर भारत में इस पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने योग के आयोजन को बीजेपी का इवेंट करार दे दिया और इस पर बहस छेड़ दी है। ये रिपोर्ट देखिए। हमारा योग योग, इनका योग दिखावा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बयान पर सियासत गर्मा गई है। पूरी दुनिया मानसिक और शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए धूमधाम से योग महोत्सव मना रही है और देश की राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधने में जुटी हैं। टीकाराम जूली को योग के आसन में सब कुछ उल्टा पुल्टा दिखता है। उनके लिए राहुल गांधी का योग ही असली योग है, बाकी का योग उनके लिए बीजेपी का इवेंट मैनेजमेंट है। वहीं प्रहलाद गुंजल ने बीजेपी पर योग के राजनीतिकरण के आरोप लगाए। ऐसे ये कल फोटो खिंचाने के लिए कोई उल्टा होगा, कोई उल्टा होगा, कोई सीधा होगा, कोई टेढ़ा होगा और उसके बाद गायब हो जाएंगे। तो ये सिर्फ दिखावा करते हैं लोग। ये इवेंट मैनेजमेंट का प्लान है। आज योग करने की जरूरत है कि जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उनको कैसे संभाला जाए, उन बच्चों को मेडिटेशन कराएं, उन बच्चों को सांत्वना दें, उन बच्चों को योग सिखाने का काम करें। ये तकलीफ है कि इस इतनी पुरानी भारतीय पद्धति को, जो मन में एकाग्रता और अनुशासन लाती हो, राष्ट्र जीवन में एकाग्रता अनुशासन लाती हो, उसको सरकार सियासत का विषय बना दे, राजनीति का विषय बना दे। इससे लज्जाजनक बात कोई दूसरी हो नहीं सकती। पुरानी परंपराएं और पद्धतियां जो हमारे जीवन को सुंदर, राष्ट्र जीवन को सुंदर बनाती है, उन्हें सियासत का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। पूरे देश और दुनिया में योग से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने योग और प्राणायाम कर प्रदेश की जनता से जुड़ने का आह्वान किया। आपको बता दें कि सीएम अब तक क्रीड़ा भारती और आरएसी जवानों के अलावा महिला पुलिस और कालिका पेट्रोलिंग समेत कई वर्गों से जुड़े युवाओं के साथ योग के कार्यक्रम आयोजित कर चुके हैं। वहीं मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि उनकी पार्टी भ्रष्टाचार कर सकती है पर योग नहीं कर सकती। वो कह रहे हैं कि असली योग तो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी और कांग्रेस से मैं कहना चाहता हूं कि देश को भ्रष्टाचार की भट्टी में जला दिया था। वो भ्रष्टाचार की दुकान चला सकते हैं लेकिन योग नहीं कर सकते हैं। मैं राहुल गांधी को कहूँगा, अगर वो उनको है तो सूर्य नमस्कार करके बताए तो हमें पता लगेगा कि योग क्या होता है। लेकिन मुझे इस बात का दुख भी है कि विपक्ष के लोग इसको एक इवेंट बता रहे हैं। मैं विपक्ष के लोगों को कहना चाहूंगा कि पूरे विश्व के 190 देशों में अगर योग मनाया जा रहा है तो आपके पेट में क्यों मरोड़े पड़ रहे हैं? आज पूरा विश्व मोदी जी को मान रहा है। मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ, आप भी योग में भाग लें, ताकि आप जो इस तरह की उल्टी बातें करते हो ना कि योग इवेंट है, अगर आप योग में भाग लोगे तो आप भी स्वस्थ रहोगे। बहरहाल, ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया अशांति के दौर से गुजर रही है, उस वक्त योग की साधना से शांति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। बीजेपी न तो कांग्रेस को आमंत्रित करती कहीं दिखाई पड़ रही है और न ही कांग्रेस के नेताओं की योग के कार्यक्रमों में जाने की दिलचस्पी दिख रही है। जाहिर है कांग्रेस के लिए ये बीजेपी का योग है, तो बीजेपी ये मानती है कि कांग्रेस के नेता अगर योग के कार्यक्रमों में नहीं आते हैं तो फिर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर भारत की सियासत किस दिशा में चल पड़ी है? जब पूरी दुनिया योग में तमाम समस्याओं का समाधान ढूंढ रही है, तब हमारी राजनीतिक दिशा आखिर किस ओर है?